वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो कि कल हमने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन पढ़ा था। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक दैट इज़ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। जो फिजियोलॉजी है इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, आज के दौर में अगर हम बात करेंगे हमारे फिज़िकल एजुकेशन पे इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो जैसे कि आवर बॉडी इज़ कम्प्लेक्स फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स, गुड वर्किंग ऑफ बॉडी कंसिस्ट ऑफ द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स which make man more efficient. Each system consists of various organs and each organ consists of various tissue and the tissue consists of many cells. तो अगर हम बात करेंगे फिजियोलॉजी की तो फिजियोलॉजी क्या होती है, तो फिजियोलॉजी इज़ दैट branch of science which deal with the study of functioning of organs and their relations. विद अदर ऑर्गन्स। जैसा कि बच्चों आपको पता है कल हमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या मदद करती है एक इंडिविजुअल को। अगर हम गेम्स या स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या मदद करती है वो हमने कल प्रीवियस चैप्टर में हमने ब्रीफली उसको एक्सप्लेन किया था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है फिज़िकल एजुकेशन में वो क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो हमें मदद करती है एक इंडिविजुअल के ऑर्गन्स की जो उस फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स जो है उसकी स्टडी करने में हमें मदद करती है। तो इसमें हमने अब आगे बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकली एस्पेक्ट्स जो हैं, जैसे कि हमने आगे इसमें पढ़ना है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है या हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उन सिस्टम्स पे जो ये फिजियोलॉजिकली क्या एस्पेक्ट्स हैं, उन सिस्टम पे क्या असर पड़ता है। अगर हम एक्सरसाइज की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे नोट करके बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फिजियोलॉजी जो है वो ब्रांच है साइंस की जो हमें मदद करती है, जो इंडिविजुअल के जो फंक्शंस है बॉडी फंक्शंस, उन फंक्शंस को देखने में मदद करती है। अब हम बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे सिस्टम्स है एक इंडिविजुअल की बॉडी में। जैसे कि अगर हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की, तो स्केलेटन सिस्टम आपको पता है कि जो भी हमारा जो ढांचा है, खासकर इसमें जो इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स and the second one is muscular system। जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, और आपको पता है कि ऑब्वियसली हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स किन चीज़ों की बनी हुई है। उसके बाद हमारा आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम।
तो इन जो ये सारे एक इंडिविजुअल के जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब एक इंडिविजुअल किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है या किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी में वो अपने आप को वहाँ पे अपनी पार्टिसिपेशन देता है। तो इन जो ये फिजियोलॉजिकली एस्पेक्ट्स जो है हमारे बॉडी पे क्या पड़ता है, जैसे कि हमारा मस्कुलर सिस्टम्स है, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स पे इसका क्या गुड इफेक्ट पड़ता है या बैड इफेक्ट पड़ता है। तो ऑब्वियसली आपको पता है जब एक इंडिविजुअल वर्कआउट करता है, जब एक इंडिविजुअल किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम के बाद उसकी जो मस्कुलर सिस्टम है वो चेंज होता जाता है। इसमें ये भी है कि जो हेरिडिटरी इसमें हेरिडिटरी भी मस्कुलर जो सिस्टम है इसमें चेंजिंग आ जाती है। अगर एक इंडिविजुअल वर्कआउट करता है, कोई भी एक्सरसाइज करता है, तो आपको पता है एक्सरसाइज करने से मसल्स बिल्डअप हो जाती है। बिल्कुल इसका मसल्स का जो साइज़ है वो साइज़ भी चेंज होता है और इसकी शेप जो होती है वो भी चेंज होती है। तो उसके बाद जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक मेन जो एक इंडिविजुअल की बॉडी में जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे जो मेन ऑर्गन है हार्ट हमारा, उस हार्ट जो पंपिंग का काम करता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाता है और हमारी बॉडी जो है, हमारे टिश्यू जो हैं वो नरिश होते हैं और हम कैपेबल होते हैं कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए, हम कैपेबल हो जाते हैं कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो इसके बाद मस्कुलर सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। डाइजेस्टिव सिस्टम it consists of various organs also. It consists of various organs also. जैसा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एक इंडिविजुअल के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गन्स है जो फंक्शन करते हैं हमारी डाइजेशन में, जैसे कि स्टोमिक है, हमारा माउथ है, हमारी जो फूड पाइप है। तो हम जब भी जो भी खाना खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पीसीज में, वो स्मॉल पीसीज तो फिर वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमिक में जाता है, वहाँ फिर ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लड्स में और वहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो मिल जाते हैं हमारी बॉडी को और हमारी बॉडी नरिश होती है। तभी हम कैपेबल हो जाते हैं किसी, खासकर गेम्स या स्पोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो हम कैपेबल हो जाते हैं किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में अपने आप को वहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो इफ़ेक्ट्स हैं हमारा एक्सरसाइजेज़ का, इसमें हमारा मस्कुलर सिस्टम जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारे मस्कुलर सिस्टम्स में ये जो हमारे मस्कुलर सिस्टम्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एक्सरसाइजेज़ का। अब इफ़ेक्ट जो है वो इफ़ेक्ट क्या पड़ता है हमारी मसल्स पे, एक्सरसाइजेज का इफ़ेक्ट हमारी मसल्स पे क्या पड़ता है। तो पहला इफ़ेक्ट जो है शेप एंड साइज, पहला इफ़ेक्ट जो है
एक्सरसाइज का हमारे मस्कुलर सिस्टम पे जो हमारी मसल्स की शेप होती है या हमारी मसल्स की जो साइज़ है वो चेंज होता है। वो चेंज क्यों होता है? जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जब हम किसी भी एक्सरसाइज में अपने आप को डालते हैं, आप कोई भी किसी भी गेम्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ जहाँ पे वहाँ हमें स्ट्रेंथ की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, हमें वहाँ पे एंडोरेंस की ज़रूरत पड़ती है, हमें हमारे बॉडी में वो क्षमता होनी चाहिए अगर हम कोई भी एक्सरसाइज करें, और उस एक्सरसाइज का एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी में। जैसे कि हमारी मसल्स की जो शेप है वो चेंज होती है और हमारी मसल्स का जो साइज़ है वो भी चेंज होता है रेगुलर एक्सरसाइजेस करने से। एंड द सेकंड वन इज मोर कैपिलरीज आर फॉर्म्ड। मोर कैपिलरीज आर फॉर्म्ड कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज जो नई जो वेन्स बर्न होती है हमारी बॉडी में, उन्हीं को हम कैपिलरीज कहते हैं। और आपको पता है कि अब आगे हमने इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का भी जो इफेक्ट, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सर्कुलेशन पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो द सेकंड वन इफेक्ट ऑफ मस्कुलर सिस्टम, सेकेंड वन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन आवर मस्कुलर सिस्टम इज़ मोर कैपिलरीज आर फॉर्म्ड। नई कैपिलरीज वजूद में आती है, नई कैपिलरीज बन जाती है हमारी बॉडी में। और इसके बाद हमारी जो मसल है, मसल्स रिमेन टोन्ड अप। अगर हम कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स जो हैं वो बिल्कुल टोन्ड अप रहती है, एक्टिव रहती है हमेशा। अगर हम कोई भी वर्क करते हैं, जैसे कि अगर हमें कहीं पे स्ट्रेंथ की हमें ज़रूरत पड़ती है तो रेजिस्टेंस के अपोजिट हमें स्ट्रेंथ लगती है, तो वहाँ पे जो सारी टेंशन जो होती है वो हमारी मसल्स पे पड़ती है, सारी टेंशन हमारी मसल्स पे पड़ती है। तो एक्सरसाइज करने से हमारी जो मसल्स हैं वो बिल्कुल एक्टिव रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिलरीज नई बन जाती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी का जो मसल्स साइज़ उनका है या शेप जो है वो चेंज होता जाता है। और उसके बाद एक अहम पॉइंट है, वो है बर्न एक्स्ट्रा फैट्स। जैसे कि अगर मोटापा, जैसे कि फैट ज़्यादा आ जाते हैं हमारी बॉडी में, तो कंटिन्यू एक्सरसाइज करने से कंट्रोल हो जाती है हमारी फैट, हमारे जो भी फैट्स बन जाते हैं। कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट्स। एक्सरसाइज करने से जो भी फैट्स, एक्स्ट्रा फैट्स हमारी बॉडी में बन जाते हैं, तो वो फैट्स भी, उन फैट्स को रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि फिजियोलॉजिकली एस्पेक्ट्स हमारी फिज़िकल एजुकेशन में बहुत सारे हैं, इसके एस्पेक्ट्स हैं। तो पहला जो हमने इसमें पढ़ा कि इसका एक्सरसाइजेज का इफ़ेक्ट हमारी मसल्स पे क्या पड़ता है। अब हमारा इसके बाद इफ़ेक्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, एक्सरसाइजेज का इफ़ेक्ट हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या पड़ता है। तो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज़ effect of exercise on digestive system. Tomorrow we will discuss on it. Thanks.